नमस्कार दोस्तों। इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। पुरुषों के लिए तो इंटरेस्टिंग होना ही होना है, पर महिलाओं को ज़रूर देखना है। जिनकी शादियां होगी हैं, आपस में इस वीडियो को एक्सचेंज करना है, चेहरे पे मुस्कुराहट लानी है, कुछ गहरी चीज़ सीखने को मिलेगी, कुछ मज़ा आएगा। और बहुत ही वो टॉपिक है जिसका बारे में हमें पता नहीं है। एक व्हाट वुमेन वांट, महिलाओं को क्या चाहिए, ये होता है ना। अरे यार, ये तो इसका जवाब इज़ नॉट दैट इजी। तो आज एक कहानी के माध्यम से करेंगे। पुरानी कहानी है, आप लोगों ने शायद सुनी हो, कुछ लोगों ने, कुछ ने ना सुनी हो। जैसा भी है, कहानी तो है, और कहानी से क्या निकलता है वो बताऊंगा। उसका आंसर निकलेगा व्हाट वुमेन वांट। एंड उसके ऊपर आज 2025 पे उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि कितना एप्लीकेबिलिटी है एंड कैसे है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक कहानी है, एक राजकुमार होता है, बहुत इंटेलिजेंट। नाम उसका विक्रम। ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट होता है। तो उसका ख्याति होती है उसकी कि बड़ा इंटेलिजेंट है। पर एज ओल्डन टाइम्स दे आर सराउंडेड बाय एनिमी, बगल में पड़ोसी। तो एक बार वो ऐसे शिकार करने जा रहा होता है, तो वो दुश्मन के सैनिक उसको पकड़ लेते हैं। जैसे ना अचानक से वो शिकार करते करते उनके उसमें चला गया, उन्हें पकड़ के अपने उस खुर्राट राजा के पास जाते हैं। तो राजा को भी पता होता है कि अच्छा ये विक्रम इंटेलिजेंट है। कहता है अच्छा तू बहुत इंटेलिजेंट है ना, उसका नाम सबने सुना होता है। ठीक है, तो तू एक एक चीज़ बता मुझे, व्हाट वुमेन वांट। और अगर तूने नहीं बताया तो फिर मैं तेरे किंगडम पे अटैक कर दूंगा और भयंकर लड़ाई होगी। एंड तेरी आज जान इस शर्त पे बख्श रहा हूँ मैं कि तू 1 साल में बता देगा। मंजूर है ये? अब विक्रम के पास भी क्या चॉइस थी? कोई चॉइस नहीं थी कि भी पकड़े गए हैं। और उस टाइम पहले ज़बान का भी वो होता था कि भी हाँ छोड़ दे, 1 साल के अंदर अंदर मैं बता दूंगा ये बात। एंड कहेगा सेटिस्फैक्ट्री आंसर होना चाहिए टू माई लॉजिक एंड सेटिस्फैक्शन, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम्हारी जान अब यहाँ रखी गई है एंड इस शर्त पे ही छोड़ी जा रही है। तो विक्रम मान लेता है बात। तो विक्रम अपने वापस आ जाता है। अब वो सब लोगों को बताता है कि भाई इसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर देना है, तो व्हाट वुमेन वांट। तो वो खुद भी इंटेलिजेंट होता है, लेकिन अपने और सलाहकारों को बुलाता है, जो भी अपने होते हैं, जो कोर्ट में इंटेलिजेंट लोग होते हैं, गुरुजीज होते हैं, उनको बुलाता है। एंड वो आके सब कुछ कुछ अपना बताते हैं। बट विक्रम हिमसेल्फ इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट। तो वो कहता है यार ये तो ना। फिर वो और किसी को बुलाता है, फिर पड़ोसी देश से बुलाता है। एंड वो ये प्रक्रिया चलती रहती है। एंड फिर 1 साल ख़त्म होने वाला होता है, आखिरी कुछ 2-4 दिन बच जाते हैं। तो पैनिक लेवल सेट इन करता है कि अब वो भाई जवाब तो मिला ही नहीं है, सब एग्जॉस्ट कर लिया। तो फिर एक उसका कोटियर आके बोलता है कि ना एक बूढ़ी विच है। विच समझते हैं आप? WITCH। ठीक है, और वो बता सकती है, लेकिन वो ना बहुत बहुत पैसे लेती है, बहुत पैसे लेती है, या बहुत कुछ ना कुछ उसकी शर्तें रहती हैं। एंड बहुत अजीबोगरीब है। अब विक्रम के पास कोई चॉइस नहीं होती, तो विक्रम जाता है फिर उसके पास। एंड वही क्वेश्चन पूछता है, व्हाट अ वुमन वांट। ठीक है, तो वो बोलती है कि बता दूंगी। एंड शी इज़ अ वेरी ओल्ड विच। जैसे वो कुबड़ पीछे हम्प निकला होता है ऐसे, और एक दांत, अगली टाइप पूरी, और स्मेली, एंड यू कैन इमेजिन। ठीक है, शी इज़ समथिंग लाइक दैट। आँखें ऐसी और बाल हैं नहीं, या ऐसे कुछ अजीबो गरीब सा हाल। जैसे विजुलाइज कर लो, स्टोरी है ना, स्टोरी है, इमेजिन करो द वर्स्ट पॉसिबल जो आप सोच सकते हो। तो वो कहती है कि मैं बता दूंगी, लेकिन एक शर्त है, मेरी फ़ीस है। तो वो कहती है बताओ कितने पैसे चाहिए। कहते पैसे नहीं चाहिए। तो कहते फिर क्या चाहिए? कहते इस विक्रम का ना एक बेस्ट फ्रेंड होता है, एंड वो काफ़ी फेमस होता है, वो भी उसी के किंगडम में। वो भी काफ़ी हैंडसम और वो होता है, उसका नाम होता है आदित्य। ठीक है, इसके दोस्त का। ठीक है, एंड वो कहती है कि तुम ना मेरी आदित्य से शादी करा दो, इसकी फ़ीस ये है कि आदित्य से शादी करा दो, एंड देन आई विल टेल यू द आंसर। तो अब बस 2 दिन रह गए होते हैं। अब वो वापस आ जाता है विक्रम, ये कह के कि यार कैसे अपने उसके लिए मैं अपने, मतलब हाउ कैन आई गेट माई फ्रेंड मैरिड टू हर, मतलब ये ऐसे कैसे हो जाएगा। एंड वो बड़ा उदास हो रहा होता है। अब दोस्त होता है आदित्य, बात फैलती है क्योंकि वो अकेला नहीं गया होता, 2-4 लोग और भी होते हैं। वो कहते हैं कि उसने तो बताया मैं आंसर बता दूंगी, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन में रहेगा, आंसर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, एंड आपकी जान बच जाएगी। एंड बदले में मुझे आदित्य को मुझे शादी करनी है। तो फिर आदित्य गोज़ टू विक्रम। ठीक है, एंड सेज कि भाई देख ऐसा है, दोस्ती है,
एंड शादी कर लूँगा, अब तेरी जान बच जाएगी, तेरी जान इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, देन देखेंगे अब जो भी है मैं करूँगा उससे शादी, बोल दे अब तू। तो सब लोग आके मनाते हैं, समझाते हैं तो विक्रम फाइनली गोज एंड सेज चल ठीक है भाई, जाते हैं उस फिर ओल्ड विच के पास। अब एक ही दिन बच गया होता है, तो वो कहता है कि ठीक है, डन, आदित्य विल मैरी यू, नाउ टेल मी व्हाट डज अ वुमन वांट। अब नाउ शी रिप्लाइज दैट विच दैट अ वुमन, ऑल अ वुमन वांट्स। अब थोड़ा हाई पॉइंट आ रहा है, मज़ा आ रहा है, ठहराव आ रहा है, जिसको अभी तक मज़ा आ गया इस स्टोरी में और इस टॉपिक पे और मज़े पे, क्योंकि ये ऐसी बातें कोई करता नहीं है यूट्यूब पे। तो लाइक कर दें, अभी अभी लाइक कर दें थोड़ा सा, तो मैं 5-10 सेकंड का तो मैं करूँगा, ठीक है, कि यार बड़ी चीज़ आ रही है ना, वो पूछने वाला है वो, क्योंकि ये बहुत चर्चा का विषय है। एंड ये जो आंसर है मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ और इस आंसर को भी एनालाइज़ करूँगा। तो वीडियो ऐसा नहीं कि 1 मिनट में ख़त्म होगा, चर्चा करेंगे, ठीक है। स्टोरी भी अभी 3-4 मिनट की बची है। तो व्हाट ए वुमन वांट्स, तो वो बोलती है कि व्हाट शी वांट्स इज़ टू बी इन चार्ज ऑफ हर ओन लाइफ। दैट्स ऑल अ वुमन वांट्स। शी वांट्स टू बी इन चार्ज ऑफ हर ओन लाइफ। विक्रम इंटेलिजेंट आदमी है, से ये वाली चीज़ ना इंटेलिजेंट आदमी ज़्यादा समझेंगे। ये जो इस तरह वाले हैं ना कि सेक्शन 498 वाले, भाई ये तुम लोग जाओ, ये चैनल थोड़े वैसे भी उसके लिए है, तो मैं यहाँ डिस्क्लेमर डालता हूँ। पर पूरा सुनोगे तो और समझ में आएगा, स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है, स्टोरी में तो अभी पूरे ट्विस्ट बहुत हैं अभी इस स्टोरी में, ठीक है। तो ये सुन लेता है कि व्हाट अ वुमन वांट्स इज शी वांट्स टू बी इन चार्ज ऑफ हर ओन लाइफ। ही गोज़ टू दैट किंग एंड टेल्स कि भाई ये है। एंड उसको भी यूरेका होता है, झटका लगता है, एंड कहता है यार बात सही है। अब क्या होता है, तो अब वो छूट जाता है। तो अब सब विक्रम जी बच गए, तो सेलिब्रेशन और ये की भी हो गए। लेकिन वो वादा, आदित्य हैज़ टू मैरी, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। आदित्य हैज़ टू नाउ मैरी द विच, ठीक है, उनकी शादी होती है। अब वो रात का समय आता है, तो सुहाग रात के लिए जाते हैं जैसे, ठीक है। अब ही इज़ लाइक कि क्या मतलब सुहाग रात और क्या जाना है, नॉल यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो नाउ व्हेन ही एंटर्स द रूम, तो वो जो आप समझ सकते हैं सुहाग रात में वो ऐसे बनाते हैं सेज वेज, ही सीज अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन सिटिंग देयर, वेरी ब्यूटीफुल। एंड इज लाइक कि तुम कौन हो टाइप। कहती मैं वो विच्ची हूँ, ठीक है। तो ये कहती तो इतनी ब्यूटीफुल कैसे होगी। कहते थे ऐसा है देख, आई फाउंड यू वेरी काइंड, कि तू अपने दोस्त की उसके लिए यू आर लाइक विलिंग टू, तो मतलब मैं खुश हो गई। एंड उससे टेस्ट था एक तरह से तेरा, या जो भी मतलब आप बोलोगे, ठीक है। एंड वो बात तो थी जो उसने बताई कि एक उसने जो फीस ली थी उस बात की, व्हाट डज ए वुमन वांट, ठीक है। तो अब ये उससे सवाल पूछती है, कहती देखो ऐसा है, ज़्यादा खुश भी मत हो। अब वो कहता क्यों। कहता ऐसा है कि ये मैं जो अभी हूँ, अभी रात को बनी हूँ, कहते ये कैच है इसमें सिचुएशन में कि दिन में 24 घंटे होते हैं, पूरा दिन दिन रात मिला के 24 घंटे होते हैं। तो मैं 12 घंटे इस रूप में रह सकती हूँ और 12 घंटे मुझे उस रूप में जाना ही जाना है। अब नाउ इट इज़ योर चॉइस कि मैं दिन में विच बन जाऊँ, ठीक है, और रात को ऐसी हो जाऊँ, या वैसे वर्षा कि दिन में मैं ऐसी रहूँ और रात को फिर मैं वैसी हो जाऊँ। अब तुम चूज़ करो। अब आदित्य भी इंटेलिजेंट होता है, वो सोचता है कि यार चॉइस आ रही है, चल अब किस्मत, पहले से तो बेटर ही हुआ मामला। पहले तो ही वॉज दोस्त की जान बचाने के लिए वॉज रिज़ाइन टू बी मैरिड टू हर। अब कम से कम कहानी में ट्विस्ट आया है कि 12 घंटे का तो वो है। नाउ ही थिंक्स कि यार अगर दिन में मैंने इसको ब्यूटीफुल वुमन दिखाया, तो मेरे जितने यार दोस्त हैं, मेरा सर्कल है, सब है, उनको लगेगा कि ही इज़ मैरिड टू सच अ ब्यूटीफुल वुमन, दुनिया देखेगी। लेकिन रात को तो रात के बाद, शाम के बाद, सूर्यास्त के बाद तो प्रोग्राम मेरे साथ, प्राइवेसी में तो कुछ सुख नहीं है मेरे को, है ना इस चीज़ का। एंड अगर मैं उल्टा करता हूँ कि दिन में दिखती हैं सबको ये विच, ठीक है, उस रूप में दिखती हैं, पर रात को ये ब्यूटीफुल हो जाएंगी मेरी पर्सनल स्पेस में। तो ये कश्मकश में सोच रहा होता है। बट देन फाइनली व्हाट ही सेज इज टू दिस वुमन विच टर्न्ड ब्यूटीफुल वुमन, जिसने बोला था कि तू चूज कर, ही सेज
ऐसा है, ये चीज़ आप ही डिसाइड कर लो कि आपको दिन में विच रहना है या रात को रहना है, आप ही डिसाइड कर लो। अब नाउ फिर ये ना अब्बान मस्तान की थ्रिलर हो रही है, जैसे होती है ना रेस 1 रेस 2। अब फिर ट्विस्ट आता है, जैसे ही शी हियर्स दिस तो नाउ शी सेज कि अब मैं पूरे 24 घंटे ही ब्यूटीफुल रहूँगी, बिकॉज वही तो उसने सिखाया था। वॉट डज अ वुमन वॉन्ट? शी वॉन्ट्स टू बी इन चार्ज ऑफ हर लाइफ, एंड दिस मैन टेल्स दिस कि जो तुझे ठीक लग रहा है तू डिसाइड कर ले। तो अब ये स्टोरी एंड होगी, क्लैपिंग कर सकते हैं, कुछ लर्निंग्स आप पॉजिटिव वे में लेके जा सकते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये 2025 है, क्योंकि अभी सख्त लौंडे हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं नेगेटिविटी, अरे वहाँ पर तो पत्नी ने ऐसे कर दिया मेरठ में, है ना, सुना है, ठीक है, उससे पहले वो वाले का दिसंबर में ये सब बड़ा चल रहा है ना, तो ये क्या है, व्हाट वुमेन वांट एंड इफ़ यू गिव हिम चार्ज ऑफ लाइफ दिस इज व्हाट। मान ली बात, मान ली। महिलाओं का जो हाल है, सी एक्सेप्शंस के लिए कोई वो नहीं हो सकता, 1% दरिंदगी, 1% तो बहुत ज़्यादा, 0.1% तो हमेशा रहेगी, उसके लिए 99.9% पीपल कैन नॉट चेंज देयर लाइफ्स। अगर इस संसार इंडिया में 60 करोड़ कपल्स हैं तो 60 करोड़ का 1% इज 60 लैक्स, 1% इज 60 लैक्स, 60 लैक्स का भी 1% यानी कि 0.1% ऑफ उससे 0.01% बिकम 60 कितना 60,000। 60,000 का भी अगर आप 1% करें तो 600 आता है, उसका भी 1% करें तो 6 आता है। ऐसे 6 केस ही सुनने को मिलते हैं 6 महीने में, है ना। कितना परसेंटेजेस मैंने बता दी ना, 1% का 1% का 1% का 1% कर लो, ठीक है। तो ये नेगेटिविटी नहीं करनी है, वुमेन को एम्पावर करने का तरीका ही ये है, टू लेट, नहीं उसको सब दे देंगे तो उसको उसकी लाइफ है ना। तो इफ़ यू विल बी टेलिंग हर टू बी इन चार्ज ऑफ हर लाइफ, शी मे चूज यू टू टेक सम डिसीजंस ऑन हर बिहाफ, विच मे बी फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, बच्चों की एजुकेशन या एनी बिग डिसीजन, शी, बट दैट चॉइस हैज़ टू बी हर, एंड यू हैव टू प्रूव योर अकल एंड परफॉर्मेंस एज अ मैन। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आदमियों ने महिलाओं का सब ऐसे कर रखा है, फिर वो रोना धोना हर चीज़ का रखती है, एक छोटे बच्चे की तरह, क्योंकि जैसे छोटे बच्चे को भी आप नहीं लेने देते, महिला तो अडल्ट है, आपकी जितनी अकल लेके बैठी है मोस्ट केसेस में ज़्यादा लेके बैठी है, ठीक है, महिला मोस्ट केसेस में ज़्यादा लेके पुरुष से। लेकिन पुरुष ये है कि बाहर जाता है और ओवर कॉन्फिडेंट रहता है चीज़ों में, कई चीज़ों में ऐसे ही, तो उनको ऐसा लगता है कि इसको नॉलेज है। नॉलेज महिलाओं को पूरी है, पर उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम है, और वो सिस्टमेटिकली पेट्रियार्की ने उसको दबा के भी रखा है। पिताजी डाउट्स करवा देते हैं, दादाजी करा देते हैं, संसार में माता जी, सास, महिला भी तो एक दूसरे को डाउट करा ही देती हैं। मैं देखता हूँ इतनी महिलाएं हैं, उस पर भी अलग वीडियोस आएंगे उस पर, कि डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती। सो आदमियों का और समाज का हमारा सबसे बड़ा रोल ये है कि हमें ये करना है, उनको अपनी लाइफ का उनको एम्पावर करना है। आदमी इन्फॉर्मेशन पे बैठता है, चीज़ें नहीं बताता है, एंड फिर महिला अपने घर के छोटे छोटे कामों को इतना बड़ा बना देती, क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस ईगो मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है कि ऐसे फालतू की मैं भी नहीं हूँ। फिर वो च्युइंगम बना देगी अपने काम को, वो उसको अपना कैनवस इतना बड़ा होता है हर इंसान का, उस पर वो ऐसी पेंटिंग बांट देगी कि देख मेरी इंपॉर्टेंट है, घर में ये नहीं हुआ, तुम्हें पता नहीं मैं क्या करती हूँ, ये कितना, ये हमने देखा है मिसेस मूवी ने सत्यानाश किया। मेरे को 50 वीडियोस लगेंगे मिसेस मूवी के सत्यानाशी मैसेज को इरेज करने पे, पर मैं गुरुजी हूँ, मैं कर दूंगा। वो उसको ऐसे दिखा देंगे कि ये कथक का डांस करना और ये अंदर अरमान बहुत बड़ी चीज़ है, जबकि नहीं है। चवन्नी भी नहीं कमा सकते आप। नोबडी वॉन्ट्स टू लर्न इट दैट वे। ऐसा लगता है कि उसने, मतलब उस मूवी के अंदर वो दूसरी शादी कर ली, सलबट्टे की चटनी नहीं है, वो उसके साथ वो खा लेगा मिक्सी वाली। तुम्हें क्या मिला छोड़कर, है डांस करके तुम्हें 4 ट्यूशन की मिल गई, तो दिस बिकम वेरी इंडिपेंडेंट।
क्योंकि महिलाओं को समझने वाले नहीं है, ढंग के मैसेजिंग नहीं है। महिलाओं को ये चीज़ तो समझ में आ गई है कि कुछ अत्याचार हुआ है, कुछ हमारे साथ ये गड़बड़ हुआ है, पर जो सोल्यूशंस सारे बकवास हैं। सो व्हाट अ वुमन वांट्स, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल वुमेन, एंड नाउ आई नीड द सपोर्ट ऑफ ऑल द वुमेन। ये सही बात बताई या नहीं बताई मैंने? आपको पसंद आई या नहीं आई? कि यू बेसिकली वांट टू बी इन चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ। इन चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ may necessarily not transform into doing jobs, but it may transform into being financially little bit earning. This word I dislike a lot, females use. Guruji, I am financially independent. What does that mean? कि मेरे को, मैं पैसे कमाती हूँ, तो आप पैसे कमाती हो तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे होगी मैडम? आप खर्चा बिना पति के पूछे करोगे? पति तो सारे ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि उसके बिना तो आप शादी नहीं करती, पर पति को भी पूछना चाहिए पत्नी से खर्चा करने। इससे टीम वर्क ना। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमन इज अ बकवास थिंग। वी शुड ऑलवेज से वुमेन इज अर्निंग, मैन इज अर्निंग, बोथ आर अर्निंग फॉर द फैमिली। देर इज नो इंडिपेंडेंस इन देर, देर इज को डिपेंडेंस रहती है। उसमें इंडिपेंडेंस जाके ना फालतू में ये अलग गड़बड़ हो रखी है। हमें ये मेल शॉविनिस्ट और फेमिनिस्ट ये टर्म्स वो डाल देनी है उसमें डस्टबिन में। अब इसमें आइडेंटिफाई ना अपने आप को करो ना किसी और को करो, क्योंकि ये टर्म्स बनाएगी और ये हल्ला बनाएगा और ये एक्सट्रीमिटीज़ में चली गई हैं दोनों चीज़ें। पैसा के बारे में आई एक्सप्लेन थिंग्स वेरी ब्यूटीफुली। मैंने फाइनेंशियल विजडम कोर्सेज ऑन, आई वॉन्ट नाउ द महिलाओं टू एनरोल। अगर पति भी सुन लेंगे, ज्ञान ले लेंगे, बेहतरीन 10 क्लासेस हैं, उसका कोर्स का रेट भी बढ़ जाएगा। फाइनेंशियली रेंडिंग अच्छा वाला ऑफर है। संडे को क्लासेस रहेंगी 12 से 1:30 बजे। FW दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर दो महिलाएं सारी, भावें आप पैसे कमाती हो नहीं कमाती हो, पैसे के बारे में जानना समझना एंड हाउ इट वर्क्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आपकी ना कच्ची हो जाएगी। वही कच्ची क्या होती है? बचपन में खेलते थे ना कई साल पहले, अभी आजकल बच्चे को नहीं, आजकल के बच्चों को नहीं पता, पर जो महिलाएं 30, 35, 40 की हैं उनको पता होगा कि कच्ची होती थी। कि एक बड़े बच्चे खेल रहे हैं तो छोटा बच्चा आ जाता था, तो उसको ना अब गुड ह्यूमर में रखना पड़ता था। बड़े बच्चे अपना गेम स्पॉइल नहीं करना चाहते थे, आइस पाइस खेल रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, तो धप्पा होती थी, तो उसका काउंट नहीं होगा, वो घूमता रहता था, घूमती रहती थी कोई भी, तो कच्ची होती थी। उसको आपस में बड़े बोलते थे इसकी कच्ची है, और कई बार उसको भी बता देते हाँ मेरी कच्ची है, बट वो कहता चल कच्ची भी है तो कोई पक्की नहीं है, मतलब तो चलेंगे। तो महिलाओं की बहुत कच्ची चल रही है, विच इज़ गुरु जी के लिए बहुत दुख का विषय है। आई विल कम एंड ट्रोल लॉट ऑफ ईमेल्स इन ए वे दैट आप करो, काम करो, कुछ करो, ये करो, पर आपकी कच्ची में ही मज़ा रखा है आपको, है कि आपकी कोई नहीं सुनी जाती। कहते वो सास ससुर और द हस्बैंड बैठते हैं एंड वो डिस्कशन कर रहे होते हैं, आप जैसे आती हो चुप हो जाते हैं कि भाई तेरे को क्यों बताया हमने, क्योंकि आपको उस लायक ही नहीं समझा जाता। नहीं, वो हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप खबरी हैं या आपको पता चल गया तो कुछ ऐसा, वो भी रीजंस हो सकते हैं चुप रहने के, बट ज़्यादातर द वे वुमेन आर ट्रीटेड विद डिसडेन। कहाँ से उनको इंचार्ज ऑफ देयर लाइफ होंगे भैया? इंचार्ज ऑफ योर लाइफ होने में सबसे बड़ी चीज़ होती है पैसा, पैसे की अंडरस्टैंडिंग। बाबू भाई, पैसा पैसा कमा नहीं रही तो समझ में तो आना चाहिए कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, मेरे घर में क्या है, मैं कैसे कमा सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, बचा सकती हूँ, कहाँ लगा सकती हूँ। हेल्पलेसनेस नहीं है। एंड ये चीज़ बोलने में समझ नहीं आती महिलाओं को, तो अपने फालतू के टेंट्रम्स रहते हैं उनके। और फिर पतियों को बता रहा हूँ, इतने सीधे मत बनो। 20,000 रुपये माता पिता के घर में रह के जो रेंट बचा रहे हो ना, इट इज़ कॉस्टिंग यू 60,000 रुपीज़ पर मंथ। आ जाना कभी फाइनेंशियल विजडम कोर्स में समझने के लिए कि ये कैसे हो रहा है गुरुजी। आप माता पिता के साथ इसलिए नहीं रह रहे क्योंकि आप उनको बहुत प्यार करते हैं, आप इसलिए रह रहे हैं क्योंकि आप टटपुंजिए हैं। आपको 20,000 रुपये बचा के उसकी SIP करके अंकुरवाड़ी कुजी की सुन के 900 करोड़ पे जाना है। पर मैं वो बता रहा हूँ आपकी सारी गुल्लकें टूटेंगी वो SIP की, एंड वो आप कहीं के नहीं जाए रहेंगे, क्योंकि व्हेन एम्पायर विल स्ट्राइक बैक एट हर ओन टाइम एंड चूजिंग, फिर आपको समझ नहीं आएगा क्या करें। ओ सिट, ये क्या हो गया, फिर तो ये एलिमेंट ये हो गया, ये हो गया। वीडियो बनते हैं ना अभी, हैं वो चहल जी और धनश्री वर्मा जी और बन रहे हैं 4.75 CR लेगी, ऐसे कैसे, ये वो। पर्सनल उस पर नहीं जाएंगे, वो अलग रिलेशनशिप की अलग क्लास रहती है। यहाँ पैसे को समझेंगे। मोस्टली पैसे के इश्यूज रहते हैं, महिलाएं समझती नहीं है। आदमी सोचता है कि क्या समझाना है इसको,
अरे भैया कलेश करेगी, वो नहीं समझेगी तो। तुम्हें समझाना नहीं आता, ऐसा नहीं कि तुम्हें बहुत समझ है पैसे की, पर फिर भी अगर है तो वो तुम उसको ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे। वो पूछने, वो फिर हर चीज़ में तुम्हारा, तुम घर खरीद के लाओगे बढ़िया वाला, कहेगी बेकार है। बोलेगा तुम्हें खुशी नहीं होने देगी, वो कहेगी कोई बात नहीं, तू पैसे बड़े कर रहा है ना, तेरे को खुशी नहीं होने देगी। वो बोल बोल के तुम्हारी एसआईपी कुछ चल रही है, वो बोलते हैं जी उस वाले, वो वाला रिश्तेदार वहाँ घूमने चला गया, वो वहाँ चला गया, तुम तो लेके नहीं जाते, लेके नहीं। जब तक वो तुम्हारी गुल्लकें नहीं तोड़वाती रहेगी ना, जो तुम एसआईपी की वारीकू जी की 900 करोड़ पे ले जाने वाले थे 90 साल में, उसको चैन नहीं आएगा। क्योंकि दैट इज़ ऑल नाउ शी ऑल्सो वॉन्ट्स ना, कि तू इतना ज्ञानी है तो फिर मज़े तो कराना। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मल्टी बैगर रिटर्न्स हैं फिनेंशियल विजडम कोर्स में आने में, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो आके खर्चा पानी करके पता चलेगा कि टाई टाई फिश हुई या कुछ सीखने को मिला। तो उसके लिए FW व्हाट्सएप करना है। हस्बैंड वाइफ हो रखे हो तो एज ए कपल ही अटेंड करो, अकेले शाने बन के कभी किसी का फ़ायदा नहीं हुआ है। और अगर अभी शादी नहीं हुई है तो भैया पहले ही सब पता चल जाएगा। वाई डोंट यू वांट टू बी दैट इंटेलिजेंट गर्ल जिसकी भी शादी हुई नहीं है, जिसको सब चीज़ें आती हैं। वो ऐसे करके देखिएगा लड़का, अरे तो बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, ठीक है। तो FW व्हाट्सएप करें। वीडियो कैसा लगा बताएं। थैंक यू वेरी मच।